हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हम जो इकोनॉमिक्स का सिलसिला लेकर चल रहे हैं और इकोनॉमिक्स की दो मेजर ब्रांचेस जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, हम उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स को सबसे पहले देख रहे हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया है जिसमें हम कंज्यूमर थ्योरी को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो मईशत के छोटे छोटे कंपोनेंट्स या इकॉनमी के वो कौन से हैं, कंज्यूमर्स, फर्म्स और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उनकी स्टडी है। तो एक सिलसिला में हम कंज्यूमर की स्टडी कर रहे हैं और हम कंज्यूमर्स के 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं और इसके साथ साथ हमने फर्म्स की स्टडी भी स्टार्ट की है जो कि सेकंड कंपोनेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और फर्म की स्टडी में हम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट और रेवेन्यू के बारे में स्टडी करेंगे और इसके बाद हम फर्दर कॉन्सेप्ट करेंगे। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट जो है वो फर्म्स की प्रोडक्शन पे आने वाले एक्सपेंसेस हैं। और प्रोडक्शन क्या होती है? प्रोडक्शन जो है वो किसी भी फर्म के अंदर जो भी चीज़ या जो भी शय प्रोड्यूस कर रही है फर्म, उसकी क्वांटिटी है। और अब फर्म्स जो हैं वो डिफरेंट किस्म की कमोडिटीज़ या गुड्स प्रोड्यूस करती हैं। कुछ फर्म्स जो हैं वो हैवी गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, मैकेनिकल गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, और कुछ फर्म्स जो हैं वो हमारी कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करती हैं जिनको आम लोग जो इस्तेमाल करते हैं घरों में। कुछ कॉस्मेटिक्स की चीज़ें बनाती हैं, कुछ जो है वो हमारे खाने पीने की एडिबल चीज़ें बनाती हैं, और कुछ जो है फर्म्स जो हैं वो हमारे पहनने की चीज़ें बनाती हैं जैसे कि स्वेटर्स, जर्सीज, या फिर हमारी जो है वो कोट्स बनाती हैं। और कुछ फर्म्स जो है हमारे शूज़ प्रोड्यूस करती हैं। तो फर्म्स जो है वो फर्म्स की नेचर डिफरेंट हो सकती है। वो कोई चीज़ें जो है ना वो शुगर बनाती है, कोई फर्म्स जो है वो हमारे लिए कुकिंग ऑयल प्रोड्यूस करती है। तो फर्म्स में जो भी चीज़ बनती है उसको आप क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं उसकी। तो प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट आती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। वो स्टार्टिंग से लेकर चीज़ की जो फाइनल हालत तक जो भी गुड प्रोड्यूस होती है उसको डिफरेंट किस्म की कॉस्ट का सामना होता है फर्म को। तो आप उसको सभी किस्म की कॉस्ट को जब कलेक्टिवली आप जो है वो एडअप करते हैं, जमा करते हैं, तो आप उसको टोटल कॉस्ट कहते हैं। और टोटल कॉस्ट क्या होती है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट जो मकदार जो किसी चीज़ की प्रोड्यूस कर लिया है उस पे आने वाले तमाम एक्सपेंसेस। अब टोटल कॉस्ट को अब टोटल कॉस्ट अगर आप देखें कि एक फर्म जो है वो एक डे में कितनी प्रोडक्शन कर रही है, एक मंथ में कितनी कर रही है, एक ईयर में कितनी कर रही है, तो टोटल कॉस्ट देखने के लिए टोटल प्रोडक्शन को देखना पड़ता है कि आप ये देखें कि आप टोटल प्रोडक्शन किसको कह रहे हैं। अगर वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, आप साथ मेंशन कर रहे हैं, तो आप कॉस्ट को नहीं देख सकते। इसीलिए इसका रिलेशन क्या है कि किसी एक ख़ास टाइम पीरियड के अंदर कोई फर्म जो है वो कितनी प्रोडक्शन करती है, डे, मंथ और ईयर। तो हम कॉस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कॉस्ट में सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट है टोटल कॉस्ट का, और इसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट है एवरेज कॉस्ट का, और थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट का। हम इसको वेरी ब्रीफली करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट किसी वीडियो में इसको ज़्यादा डिटेल से करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ लास्ट लेक्चर में हमने इनके टेबल के थ्रू बताया था कि टोटल कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट क्या है और मार्जिनल कॉस्ट क्या है। आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ इनकी शॉर्ट रन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनकी ग्राफिकल शेप्स के बारे में बात करेंगे कि इनकी ग्राफिकल शेप्स क्या हैं। तो शॉर्ट रन क्या है ये हम अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में बताएंगे, लेकिन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के अंदर हम इन कर्व्स को, इनके कर्व्स जो हैं, इनके जो अशकाल हैं, इनकी जो शेप्स हैं, जो ग्राफिकल शेप्स हैं, उनको आप कर्व्स कहते हैं या कर्व्स। तो ये क्या है? टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जो है वो फर्म की 2 तरह की कॉस्ट होती है, जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट है और सेकंड क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? जो कि प्रोडक्शन से पहले फर्म को करना पड़ती है, जैसे कि प्लांट खरीदना पड़ता है और इसके साथ साथ उसको बिल्डिंग जो है ना वो खरीदना पड़ती है। तो ये सारे एक्सपेंसेस क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है। और उसमें वो मशीनरी भी इंस्टॉल करती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो ज़ीरो प्रोडक्शन पर भी कुछ ना कुछ होती है। इसलिए टोटल कॉस्ट का जो ग्राफ है वो ज़ीरो से ऊपर से स्टार्ट होता है। इसका मतलब है कि फिक्स्ड कॉस्ट है जिसकी वजह से अभी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई। यहाँ पे ये आपको बताना चाहूँगा कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस उफ़क़ी खाता और वाई एक्सिस क्या है? जो वर्टिकल खाता है उसको लाइन है। और ये क्यों यूज़ होता है? इकोनॉमिक्स के अंदर डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं या डिफरेंट चीज़ें हैं, कॉस्ट है, रेवेन्यू है या फिर यूटिलिटी है,
उनमें डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप देखने के लिए इस ग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। और दो डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब फर्म प्रोडक्शन पैदा करती है यानी कि गुड्स तैयार करती है, उनके 1, 2, 3 और यूनिट्स बनाती जाती है थाउजेंड्स में, लैक्स में, तो उन यूनिट्स को आप क्या कहाँ पे लेंगे, एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पे आप अगर कॉस्ट पढ़ रहे हैं तो कॉस्ट लेंगे, अगर रेवेन्यू पढ़ रहे हैं तो जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं और उनको सेल किया है उसकी रेवेन्यू वाई एक्सिस पे लेंगे। यहाँ पे कॉस्ट पढ़ रहे हैं तो यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं और उन पे आने वाली कॉस्ट, और कॉस्ट को आप किस में मेजर करते हैं, रुपीज़ में, कि कितने रुपीस में। अगर किसी और कंट्री की आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे डॉलर्स में होंगे, अगर जिस कंट्री की करेंसी डॉलर है वहाँ पे डॉलर में, जहाँ पे यूरो है वहाँ पे यूरो पे, और पाकिस्तान में हम क्या है कि कॉस्ट को रुपीस में देख रहे हैं। अब ये देखिए कि कॉस्ट का कर्व जो है वो स्टार्टिंग पे वर्टिकल एक्सिस पे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसको आप इंटरसेप्ट बोलते हैं। और इंटरसेप्ट क्या है कि ये इतनी जो कॉस्ट है वो ज़ीरो प्रोडक्शन पे है, प्रोडक्शन जीरो से राइट को बढ़ रही है 1, 2, 3, 4 यूनिट्स, और जो कॉस्ट है वो जीरो से ऊपर की तरफ मेजर की जा रही है, ये यानी कि स्केल बनाया हुआ है हमने। तो अब ये देखिए कि जीरो से आगे अभी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं की फर्म ने और उसकी कॉस्ट जो है वो कुछ यहाँ पे है। अभी हमने इसको नंबर्स नहीं दिए, जस्ट हम यहाँ पे इसकी शेप करेंगे, ठीक है। आप सपोज करें कि यहाँ पे कोई नंबर होगा कि कोई कॉस्ट है 5000 रुपीज़, 5 लाख रुपीज़, या ये समथिंग लाइक दैट। अब ये देखें कि जो ही प्रोडक्शन स्टार्ट होती है फर्म की जो कॉस्ट है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, और यहाँ पे देखें कि आप ये इसका ट्रेंड देखें कि ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्लो बढ़ रही है। और इसके बाद क्या है कि एक पॉइंट पे ये बेंड खा रही है, झुकाव आ रहा है, वहाँ पर टोटल कॉस्ट क्या है वो कम हो जाती है। और जहाँ पे कम होती है फर्म की ऐसी स्टेज प्रोडक्शन चीज़ें बनाते हुए, गुड्स प्रोड्यूस करते हुए, एक वक्त पर उसकी जो टोटल कॉस्ट है, जो अखराजात हैं, जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाते हैं। और उसके बाद भी अगर फर्म जो है अपनी जो प्रोडक्शन है उसको जारी रखती है तो अगेन उसके जो टोटल कॉस्ट है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जो टोटल कॉस्ट का कर्व है वो इन्वर्टेड एस शेप है, यानी कि उल्टे एस की मानद है। पहले टोटल कॉस्ट क्या है बढ़ती है, फिर बेंड खा के नीचे आती है और फिर इंक्रीज हो जाती है। और इसके बाद जो है हम सेकंड कॉन्सेप्ट करते हैं एवरेज कॉस्ट का। और एवरेज कॉस्ट क्या है, पर यूनिट कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इज पर यूनिट कॉस्ट, यानी कि किसी एक गुड को पैदा करने पे जो एवरेज कॉस्ट आई है उसको आप एवरेज कॉस्ट कहते हैं। यानी कि आपके पास टोटल कॉस्ट होना भी ज़रूरी है और आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोड्यूस किए हैं, जितनी चीज़ें पैदा की हैं, बनाई गई हैं, वो भी पता होना चाहिए। और आप क्या करेंगे कि टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स पे जो प्रोड्यूस की है। तो किसी भी स्टेज पे आप क्या देख सकते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट क्या हमें मिली है। और एवरेज कॉस्ट का कर्व क्या है, ये यू टाइप का होता है। और इसमें ये याद रखिएगा कि जो प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, प्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जीरो से, इधर को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अब ये देखिए कि जो प्रोडक्शन स्टार्ट होती है फर्म्स जो है वो उसमें एक्सपीरियंस्ड हासिल करती जाती है, फर्म्स को तजुर्बा होता जाता है, और इस वजह से जो उसकी एवरेज कॉस्ट है वो हर जो लेवल है प्रोडक्शन का उस पर क्या है कि गिरती जाती है। और एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे प्रोडक्शन की एवरेज कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट है, यानी कि एक इकाई पर, जो एक यूनिट पर, प्रोडक्शन के एक यूनिट पर जो आने वाली कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो जाती है। और उसके बाद भी अगर फर्म प्रोडक्शन जारी रखती है तो उसके बाद जो फर्म की एवरेज कॉस्ट है यानी कि पर यूनिट कॉस्ट अगेन बढ़ना शुरू हो जाती है। तो स्टार्टिंग में ये डाउनवर्ड है, फिर मिनिमम है, और फिर इसके बाद जो है ना एवरेज कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट क्या है, बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने ये याद रखना है कि ओनली वन पॉइंट पे इसको मिनिमम रखना है। और यानी कि यहाँ पर ये आप देखेंगे तो इस लेवल पे ये प्रोडक्शन लेवल क्या है, ये ग्रीन लाइन जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इस पे प्रोडक्शन ली गई है 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे करके आप देखेंगे
कि जो एवरेज कॉस्ट है यहाँ पे इतनी मकदार, ये देखें कि अभी पता नहीं कि 1-2 में ली गई है और 5 जो थाउजेंड्स में ली गई है, लैक्स में ली गई है, जितने भी यूनिट यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रोड्यूस कर चुकी है, इस लेवल पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम है। अगर इसको क्रॉस करके फर्म और प्रोडक्शन करेगी उस चीज़ की तो दोबारा से उसकी पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। इसके बाद हम मार्जिनल कॉस्ट की तरफ बढ़ते हैं। मार्जिनल कॉस्ट क्या है कि कॉस्ट ऑफ एवरी न्यू यूनिट जो प्रोड्यूस हो रहा है। तो एवरी न्यू यूनिट की कॉस्ट जो है वो ये है कि जो ही फर्म्स जो प्रोडक्शन स्टार्ट करती है, प्रोडक्शन स्टार्ट करने के साथ साथ उसकी हर न्यू यूनिट की कॉस्ट भी गिरना शुरू हो जाती है और ये भी एसी के खत की तरह से एक जगह पे मिनिमम होती है और फिर मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। अब हम देखेंगे कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या रिलेशनशिप है। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो इसमें ये देखें कि अगर हम इनके अलग अलग ग्राफ बनाने के बजाय इनको एक ही ग्राफ में प्रेजेंट करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे ये एग्जैक्टली आपने ये पिक्स उठा के यहाँ पर पुट कर दिए, लेकिन यहाँ पे देखें तो जो एवरेज कॉस्ट है जो उसकी जो मिनिमम पॉइंट है जो यहाँ पे आपको मिल रहा था, मार्जिनल कॉस्ट स्टार्ट पे जो एवरेज कॉस्ट है उसके नीचे होती है। एवरेज कॉस्ट ऊपर है, मार्जिनल कॉस्ट उसके नीचे है और फिर ये एवरेज कॉस्ट भी डाउन जाती है, मार्जिनल कॉस्ट भी डाउन जाती है। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट जो है वो जहाँ पर एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है उसमें से गुजर के, यानी कि ये मार्जिनल कॉस्ट का भी मिनिमम पॉइंट है और एवरेज कॉस्ट का भी मिनिमम पॉइंट है, लेकिन इससे इस पॉइंट से पीछे पीछे जो आपको रेड लाइन ये मार्जिनल कॉस्ट नज़र आ रही है ये एवरेज कॉस्ट से नीचे है। यानी कि स्टार्ट पे इस लेवल तक, यानी कि इस ये ग्रीन लाइन पे देखें तो यहाँ पे बनती है इस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर। इससे पहले जो मार्जिनल कॉस्ट है वो बिलो एवरेज कॉस्ट है, यानी एवरेज कॉस्ट से नीचे है, एसी से नीचे है। और इस पॉइंट के बाद अगर फर्म प्रोडक्शन जारी रखती है तो उसके बाद जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट जो हर यूनिट की पे आने वाली जो एक्सपेंसेस हैं वो क्या है, बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे और हर क्वांटिटी पे, हर मकदार पे जो एवरेज कॉस्ट है वो कम रहेगी, नीचे रहेगी, लेकिन बढ़ेगी। बढ़ दोनों रही हैं लेकिन एवरेज कॉस्ट नीचे है। तो ये आपने कॉन्सेप्ट जो है वो याद रखना है जब भी कहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको याद रखना है और वैसे भी आपने इसको यहाँ पे इस रिलेशनशिप को ख़राब नहीं होने देना। और याद रखना है कि नीचे से आपने एसी और एमसी को ज़्यादा गोल नहीं करना, चपटा नहीं करना, फ्लैटर नहीं करना, बल्कि जस्ट ओनली वन पॉइंट पे इसको मिनिमम करना है फिर उठा देना है। यानी कि आप वी टाइप का हो जाएगा, लेकिन वी जैसा नहीं होगा, यू की शक्ल में ही बनाना है, लेकिन क्या है सिर्फ वन पॉइंट नीचे करना है। ये थे आपकी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट शॉर्ट रन के अंदर। अब हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में लॉन्ग रन के अंदर जो है वो टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें फर्म के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो न्यू प्लांट इंस्टॉल कर सके, अपनी लैंड में इजाफा कर सके या फिर नए मजदूर जो है वो फर्म में लगा सके। लेकिन लॉन्ग रन क्या है कि अगर फर्म को अपनी प्रोडक्शन में इजाफा करना है तो उसके लिए वो नई मशीनरी इंस्टॉल कर सकती है, नया सरमाया लगा सकती है और नया प्लांट खरीद सकती है। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन के बारे में कर रहे थे, नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग रन के बारे में करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।